दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के इस सब्जेक्ट से। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो हम हमारे जो 12th स्टैंडर्ड की जो सीरीज है वो फिर एक बार शुरू करें और यहाँ पे हम करके हमारी सारी जो चीजें वो क्या कवर करने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरा पहला लेक्चर होने वाला है पूरा बेसिक पे लेक्चर होगा। उसके बाद मेरे इलस्ट्रेशन पे भी आएंगे, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे और एक एक करके सारी चीजों को जो हम क्या कवर क्या करेंगे। बस एक जो सपोर्ट चाहिए वो आपकी ओर से चाहिए, आपका एक प्यार चाहिए और हम एक एक चीज क्या करते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप ये चैप्टर करते हैं तो ये चैप्टर के बदौलत आपका सिर्फ एक चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है, आपका जो सेकंड चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर का भी आपका 80% तक की जो चीज है वो क्या कवर हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, वो तो हम चीजें जैसे जैसे कवर करेंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और इस लेक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना क्योंकि टोटली बेसिक लेक्चर होने वाला है। मैं आज आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पहले नहीं सिखाने वाला हूं। मैं सबसे पहली चीज आपको फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स की चीजें करते कैसे, उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी रहती है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम जो है इस लेक्चर में क्या बात क्या करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे सर क्यों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में जितने भी सम्स हैं सबसे ज्यादा जो वेटेज है यही सम आपका कैरी करता है। 12 मार्क्स का वेटेज ये सम क्या कैरी करता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये सम कर लेते हैं तो आपका दूसरा जो चैप्टर है जिसको हम एनपीओ के नाम से जानते हैं वो भी 80% तक कवर हो जाता है। तो ये अगर आप चैप्टर कर लेते हो तो आपका वो भी 80% हो जाता है, तो उसका भी सम आता है आपके एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स का आता है। यानी अगर आप सिर्फ ये दो सम भी कर लेते हो तो अगर किसी बंदे को सिर्फ पास भी होना है, अगर ये दो सम बहुत अच्छे से कर लेता है तो 12 इसका हो जाता है, 24 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। और इंटरनल्स में अगर वो अच्छा से कर लेता है तो 20 उसको वहां पे मिल जाते हैं और इस तरीके से वो पासिंग आराम से निकाल सकता है। लेकिन हाँ, हमें सिर्फ पासिंग के लिए नहीं करना, हमें एक अच्छा स्कोर करना है। तो मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ, एक एक सम क्या करने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो चलिए मैं आपको समझा भी देता हूँ। सबसे पहली चीज हम क्या देखने वाले हैं, हम फाइनल अकाउंट्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले दोस्तों, हम फाइनल अकाउंट्स क्या देखने वाले। यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूं, मेरा क्या एक बिजनेस है, क्या मेरा एक बिजनेस है और मैं ये बिजनेस रन कर रहा हूँ। और जब मैं बिजनेस रन करता हूँ तो मेरे बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में जो लेन देन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं। अब वहां पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और ट्रांजेक्शन को हम आपके डेट वाइज और अकाउंट वाइज का हम रिकॉर्ड करते हैं। हम जब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं तो एक हमारा होता है जो डेट वाइज करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं और जो अकाउंट वाइज हम करते हैं उसे हम लेजर कहते हैं, सही बात है। और हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में सीखा है कि लेजर से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के मदद से हम क्या बनाते हैं, हमारा जो फाइनल अकाउंट्स होता है वो फाइनल अकाउंट्स क्या प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज ये फाइनल अकाउंट्स होता है क्या, वो समझा दो सर, मैं समझाता हूँ फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, अब जब बिजनेस में हम कई बार हम दिन भर में कई सारे ट्रांजेक्शन करते हैं तो साल में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमारा जो बिजनेस है क्या वो प्रॉफिट दे रहा है, क्या वो लॉस दे रहा है। अगर प्रॉफिट दे रहा है तो कितना प्रॉफिट दे रहा है, ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो कम प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है तो भाई कितना लॉस दे रहा है और हमें क्या करना चाहिए, सही बात है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हम बिजनेस के प्रॉफिट जान के, हम बिजनेस के एसेट कितने हमारे और लाइबिलिटीज कितने ही जान के, यही जानकर हम आगे के डिसीजन ले सकते हैं कि हमें एक्चुअली आगे करना क्या चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम सभी 12th स्टैंडर्ड में है, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, हमने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा है, हमने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है। अब होता क्या है, अब हमारी अलग अलग एग्जामिनेशन होती है हमारे पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में। एक यूनिट टेस्ट होता है, हमारा टर्म होता है, सेकेंड यूनिट टेस्ट होती है, फिर फाइनल एग्जाम्स होते हैं। अब जब फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो हमारी एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है, सही बात है। अब उस रिपोर्ट कार्ड में हमारी जो सारे जितने भी एग्जामिनेशन, उन सारे एग्जामिनेशन की हमें क्या मार्क्स क्या देखने के लिए मिलती है। अब उस मार्क्स से हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारा परफॉर्मेंस एकेडमिकली हम किस तरीके से क्या मेंटेन करें, सही बात है, हाँ या ना। और अगर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसे और अच्छा कैसे करें, इसके लिए हमारी जो टीचर्स होती है वो हमें गाइड करती है। अगर हम खराब कर रहे हैं तो हमें और कहां कहां इंप्रूवमेंट दिखाना चाहिए, क्या चीजें हमें सुधारनी चाहिए, मेरा कौन सा वीक पॉइंट है, मेरा कौन सा स्ट्रेंथ पॉइंट है, ये सारी चीजें मेरे एकेडमिक के लिए मेरी रिपोर्ट कार्ड से पता चलती है। सेम चीज बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में भी हम हमारे ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं। कई बार हम सामान खरीदते हैं, कई बार हम सामान बेचते हैं, कई बार हम उधारी पे सामान खरीदते हैं, कई बार हम प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, कई बार हम पैसे उधार पे देते हैं, कई बार हम पैसे उधार पे लेते हैं। साथ ही साथ कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों जहां पे हमारे पैसे डूब भी जाते हैं।
अब ये सारे ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें लेन देन हम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ये तो पता होना चाहिए ना भाई, मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें जो है हमें पता किससे चलती है, हमारे हमारे फाइनल अकाउंट से पता चलती है। किससे पता चलती है दोस्तों? हमारे फाइनल अकाउंट से पता चलती है। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? अब देखो एक चीज यहां पे समझना कि फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे, हमें पता है कि हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट देखने, हमारे बिजनेस के लॉस देखने। सही बात है, एक रीजन तो आपको समझ में आ गया कि हम फाइनल अकाउंट बनाते क्यों है। हम हमारे बिजनेस के क्या प्रॉफिट और लॉस कितने हैं ये समझने, क्योंकि अगर प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है तो भैया हम बिजनेसमैन बहुत अच्छे, अगर प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है तो हम बिजनेसमैन थोड़े कम अच्छे, अगर लॉस हो रहा है तो सीधी सीधी बात है हम एक डिसीजन लेंगे कि लगातार लॉस होते आ रहे हैं तो हम बिजनेस को क्या बंद करने की डिसीजन। लेकिन एक चीज मुझे बताओ कि अगर एक बच्चा अगर एकेडमिक बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहा है तो क्या वो सच में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट? नहीं, ये हम कंसिडर नहीं करते। सही बात है। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अगर बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो रहा है तो ये हम कभी कंसिडर नहीं कर सकते हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि बिजनेस में हम कई बार उधार देते हैं। सही बात है, कई बार उधार लेते हैं। सही बात है। अब उधार दिया तो क्या मैंने जो उधार में सामान दिया था क्या उसकी वसूली मैं प्रॉपरली कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? क्या मैं प्रॉपर कलेक्शन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? क्या मेरे एसेट और लाइबिलिटीज में प्रॉपरली मेंटेन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? तो पता चल रहा भाई मेरे एसेट्स बहुत कम है लेकिन मेरे लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा, मेरे कर्जे बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या एक अच्छा बिजनेसमैन कहलाऊंगा? क्या मेरा बिजनेस अच्छे पोजीशन पे है? नहीं। तो हमें हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी हमें क्या अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो चीजें हमारे फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं बात करूं तो हम मेजरली दो चीजें बनाते हैं। एक हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और वही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम जो है हम एक चीज बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट बोलते हैं। सही बात है, हाँ या ना? अब एक एक करके मैं इन सारी चीजों को क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसके लिए करना क्या रहता है, किस तरह की चीजें करनी होती हैं, ये सारी चीजें अब मैं एक एक करके आपको चीजें बताने वाला हूँ। हाँ, और मैं आपके एडजस्टमेंट के बारे में भी क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें कौन सी चीजें पहले पोस्ट करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में भी आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे। और आपका पूरा जो डाउट है वो पूरा डाउट जो है मैं आज के सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि हम जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करें तो आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हम क्या बनाते हैं, हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो उसके पहले मैं सबसे पहली चीज इसका एक प्रोफोर्मा आपके लिए तैयार करना दे देता हूं, आपको एक जो फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में बता दूं, जिससे आपको क्लियर आइडिया आ जाए। अब फॉर्मेट की जब मैं बात करता हूं, फॉर्मेट में जनरली हम क्या करते हैं, हम टी जो टेबल होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर्स आ जाता है, हमारा अमाउंट। मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, प्लीज कंसिडर कर लेना भाइयों। ठीक है, पर्टिकुलर्स आ गया, ये अमाउंट। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का क्या प्रोफार्मा क्या होता है। सेम चीज अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका ये क्या फॉर्मेट। सेम चीज अगर मैं बात करूं, जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट की भी अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूं तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है सेम तरीके से होता है, बस पर्टिकुलर जगह पे हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज डाल देंगे पहले, फिर हमारा अमाउंट आ जाता है, फिर यहाँ पे भी अमाउंट हम डाल देते हैं, फिर उसी के बाद हमारा एसेट्स आता है, फिर हमारा अमाउंट आता है, फिर हमारा अमाउंट। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से हमारा जो होता है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है दोस्तों। सेम तरीके से बस वहां पे हमने पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स डाला था, यहाँ पे हमने पहले लाइबिलिटीज डाली, फिर उसके बाद हमने जो हमारा एसेट्स डाला और अमाउंट अमाउंट, बाकी आपको कोई भी और चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। तो बस इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग बात।
सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीजें कौन सी पोस्ट होती है वो पहले मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते क्यों? हम प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली इसलिए बनाते हैं कि सर आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और आपके बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी इंसान का पहचानने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए, उसका इनकम पता होना चाहिए और उसका एक्सपेंस पता होना चाहिए। सही बात है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भैया आपका प्रॉफिट क्या है, तो आप मैं प्रॉफिट क्या है मेरा, या फिर आप मुझसे पूछो कि सर बताओ मेरा प्रॉफिट क्या है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपका इनकम क्या है, आपके इनकम के सोर्सेज कितने हैं, आप बता दोगे, चार पांच तरीके बता दोगे। जिस पहला मैं ले लेता हूँ, पहला एक सोर्स है, दूसरा सोर्स है एक पहले मम्मी है जो आपको 200 रुपए देती है, आपके पापा है जो आपको 500 रुपीज देते हैं, ठीक है, फिर आप पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं, वहां पे आपको 3000 के आसपास मिल जाता है, ठीक है, फिर वहीं पे आपने क्या किया है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन पढ़ा देते हो, ट्यूशन वहां पे पढ़ाते हो तो आपको पर मंथ 500 वहां पे मिल जाता है, ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, यानी आपकी ये पूरी इनकम हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसका टोटल करूंगा, सही बात है, तो यहाँ पे मैं जब टोटल करता हूँ 500 200 700 700 और ये 500 हो गया आपका 1200, 1200 में अब हम 3000 करते हैं तो हमारा क्या आता है 4200 यहाँ पे आ जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं, अब अगर मैं बोलूं तो क्या ये आपका टोटल प्रॉफिट है, आप बोलोगे नहीं सर ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, तो मेरी इनकम है, ये तो मेरी कमाई है, प्रॉफिट कब निकलेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा, मतलब बेटा नहीं मेरा दोस्त भाई, कि बताओ कि लॉस क्या है, लॉस नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, तो आप मुझे बताओगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे घूमने जाना पड़ता है तो 200 रुपए वो मेरा एक्सपेंस है, 300 रुपए मेरा एक्सपेंस है, 400 रुपए मेरा एक्सपेंस, हाँ या ना, सही बात है। तो अब और 100 रुपए और मेरा एक्सपेंस है जो मैं कभी कभी खर्चा करता हूँ। अब ये मेरा पूरा टोटल मैं करूंगा, सही बात है, मैं टोटल करता हूँ, चलो, तो यहाँ पे 200 और 300 कितना हो गया, 500 हो गया, और 400 और 100 कितना हो गया आपका, आपका 500 हो गया, तो 500 500 कितना होता है, 1000 हो, सही बात है। अब ये मेरा क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया, क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया। अब बट ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे मेरा प्रॉफिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है तो मेरी जो कमाई है उस कमाई को मैं क्या करूंगा, मेरे खर्चों से माइनस करूंगा, सही बात है, कि 4200 मेरी क्या कमाई थी, उसमें से 1000 रुपया मेरा खर्चा है, तो अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, मेरा प्रॉफिट जो हो गया 3200 मेरा प्रॉफिट हो गया, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है दोस्तों। समझ में आ गया। तो एक इनकम में से जब मैंने अपने खर्चों को माइनस किया तो खर्चों को माइनस करने के बाद ये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट क्या निकल गया, समझा। सेम चीज हम फाइनल अकाउंट्स में भी करते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में हम दो लिस्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक हमारा होता है इनकम साइड होता है, सही बात है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा, ठीक है, एक जो होता है मेरा इनकम साइड होता है और एक जो होता है मेरा एक्सपेंस साइड होता है, समझ में आ गया। एक पहले मैं पूरी लिस्ट बनाता हूँ मेरे खर्चों की, और जो दूसरी जो लिस्ट में बनाता हूँ मेरी कमाइयों की पूरी क्या लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरी कमाई को मेरे खर्चों से, या फिर मेरे खर्चों को मेरी कमाई से, कमाई को मेरे खर्चे से क्या माइनस करता हूँ, और माइनस करने के बाद जो होता है मुझे मेरा प्रॉफिट क्या मिल जाता है जी। समझ में आ गया है, तीन चीजें क्लियर हो गई। सेम चीज हम फाइनल अकाउंट्स में भी करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली हम करते हैं क्या, हमारे दो साइड्स हमने देखे, ठीक है, अभी जो मैंने प्रोफॉर्मा बनाया था, फॉर्मेट बनाया था, उसमें मैंने देखा कि 2 मिनट, मैं वापस बना दूं, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट मेरा क्या, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये मेरे क्या दो साइड होते हैं। वो वाला पहला वाला थोड़ा खराब दिख रहा था, लेकिन ज्यादा ही फ्री हैंड मैंने बना दिया था, ये वाला थोड़ा सही दिखेगा भाई, ठीक है। तो एक जो साइड होता है मेरा, मैं इसको ऊपर से ही बना देगा, ठीक है, एक जो साइड होता है, एक साइड मेरा डेबिट वाला साइड होता है, और एक जो साइड होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा क्रेडिट वाला साइड क्या होता है, सही बात है। अब डेबिट वाले साइड में क्या करते, अब आपने आपके 11 स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्रीज के रूल्स पढ़ द टाइम आपने एक अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम था नॉमिनल अकाउंट, क्या था हमारा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ठीक है,
क्रेडिट विथ ऑल इनकम, समझ में आ गया? डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट विथ ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारा रूल होता है। और ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारे, हमें कौन सा रूल फॉलो करना है कि हमें आपका ये वाला रूल फॉलो करना है, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट विथ ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब हमारे जितने भी खर्चे रहेंगे, जितने भी हमारे नुकसान होंगे, वो सारी चीज हम डेबिट साइड में नोट करेंगे। हमारी जितनी भी कमाई होगी, हमारा जितना भी मुनाफा होगा, वो सारी चीजें जो होंगी हम क्रेडिट साइड में क्या डिनोट क्या करेंगे। समझ में आ गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर क्या हो गई होंगी कि हमारे जितनी भी कमाई होंगी, जितने भी हमारे मुनाफे होंगे, वो सारी चीजें क्रेडिट साइड होगी। रूल यही कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और वही जितने हमारे जितने भी नुकसान होंगे, जितना भी हमारा क्या होगा खर्चा होगा, वो सारी चीजें आपके डेबिट साइड में क्या जाने वाली है। इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। क्लियर हो गया? डन। अब यहां पे बात करते हैं। तो देखो, जब मैं मेरे खर्चे नोट करता हूं, जब अगर मैं मेरे खर्चे नोट करता हूं, ये कभी भी मायने नहीं रखेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे जो दो खर्चे, एक 20,000 है और एक 10,000 है, अगर मैं 10,000 को पहले लिख दूं तो भी वही बात, और फिर 20,000 की लिखूं तो भी वही बात होगी। या फिर अगर मैं, अगर मैं 20,000 पहले लिख दूं भी वही बात होगी, और 10,000 पहले बाद में लिख दूं तो भी वही बात होगी। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे जो टोटल होंगे, वो टोटल वही आने वाला, 30,000 ही आने वाला। सही बात है। अगर मैं 10,000 पहले प्लस करो, 20,000 बाद में प्लस करो तो भी वही बात होगी। और अगर मैं 20,000 पहले करो और 10,000 बाद में करो तो भी वही बात होगी। मेरा टोटल जो होने वाला है वो सेम ही आने वाला, वो अलग आने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको यह बता दूं कि यहां पे हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में जैसे कुछ प्रायोरिटीज होती है ना, भाई ये वाला इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, ये वाला इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेम तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो सेम तरीके से मेरे लिए जो है, मेरा जो फाइनल अकाउंट्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें भी हमारे खर्चे कुछ होते हैं जो पहले नोट करते हैं, बाद में दूसरे खर्चे नोट करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, हमने क्या पढ़ा, हम क्या बना रहे हैं, हम ये ट्रेडिंग, एक्सटेंड कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम हमारे केडी अकाउंट हम पहले बनाते हैं। सही बात है, मैंने गलत साइड बना दिया है, 2 मिनट। ठीक है। हमारा जो ट्रेडिंग साइड होता है, ट्रेडिंग के जो हमारे ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया, जितने भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्शन के खर्चे होते हैं, ये सारी चीजें जो हम पहले नोट करते हैं। फिर हमारे जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं, जितने भी हमारे शोरूम्स के खर्चे होते हैं, वो सारी चीजें हम बाद में डिनोट क्या करते हैं। सही बात है। अब एक ऐसा अकाउंट जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्शन के खर्चे, हमारे फैक्ट्री के खर्चे नोट करते हैं, उस तरीके अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या बोलते हैं। और एक ऐसा अकाउंट जहां पे हमारे क्या करते हैं, हम हमारे ऑफिस के खर्चे, हमारे शोरूम के खर्चे क्या डिनोट करते हैं, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हम बोलते हैं। यहाँ पे हम पीएनएल में नोट करते हैं। समझ में आ गया? अब सवाल ये उठता है कि मेजोरली हमारे जो दोस्त होते हैं उनको ये चीज नहीं समझ में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाने वाला है, ये चीज नहीं समझती। तो मैं चलिए आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी भी चीजें रहेंगी, क्या ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन सी चीजें नोट करें, तो हमेशा ध्यान रखना, आपको 4 तरह की चीजें नोट करनी होती। सबसे पहली चीज, जितने भी आपके फैक्ट्री के खर्चे रहेंगे, वो सारी चीजें आपकी कहां पे चले जाएंगी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। जितने अभी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होंगे, ठीक है, वो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। जितने भी आपके परचेज से रिलेटेड खर्चे होंगे, मतलब आप रॉ मटेरियल खरीदो या फिर कुछ खरीदो, वो सारी चीजें आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। और जितनी भी आपकी इनवर्ड वाली चीजें होंगी, वो भी आपके कहां पे जाएगी, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। अब इनवर्ड से आप क्या कहना चाहते हो? अब आपने हमेशा एक चीज सुनी होगी, कैरिएज वाली। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, ये चीज को कंफ्यूज होती है। मैं क्लियर कर देता हूँ। जो कैरिएज आपको कभी लिख के आता है, कभी आपको फ्रेट लिख के आता है। ठीक है, दोनों का मतलब ये भी होता है
कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उसी चीज को आप लोग कैरेज एक्सपेंस बोलते हैं या फिर फ्रेट को बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये एक जो हो सकती है या फिर दो हो सकती है। एक होता है आपका इनवर्ड, एक होता है आपका आउटवर्ड। सही बात है। अब इनवर्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं कोई भी कमोडिटी बना रहा हूं, गुड्स बना रहा हूं, तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है? रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। अब रॉ मटेरियल में क्या मेरे पास खुद आती है क्या? नहीं। वो क्या करता हूं मैं, पर्टिकुलरली एक सप्लायर रहेगा, उस सप्लायर से मैं क्या करता हूं, मैं खरीद देता हूं। सही बात है। तो अब वो रॉ मटेरियल क्या, रॉ मटेरियल मुझे सप्लायर के प्लेस पर मेरी फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। सही बात है सर। फैक्ट्री तक लाना पड़ेगा, तो क्या वो मैं थैले में भर के लेके आऊंगा? नहीं, उसके लिए मुझे ट्रक चाहिए या फिर कोई टेम्पो चाहिए रहेगा। सही बात है। जिसमें ये क्या कर सकूं मैं, आपका स्टोर करके, फिर स्टोर करके मैं उसको कैरी करके मेरे फैक्ट्री वाला जो प्लेस है वहां तक मैं पहुंचा सकूं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो भी मैं ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रक हो जाए, चाहे वो टेम्पो हो जाए, तो उसका कुछ ना कुछ खर्चा होगा, हाँ या ना? तो उस तरीके के खर्चे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेज इनवर्ड। अब मैंने क्या मंगाया इसमें? सर आपने रॉ मटेरियल बनाया, तो रॉ मटेरियल किस लिए मंगाया? मैंने प्रोडक्शन के लिए बनाया, मंगाया। सही बात है। तो प्रोडक्शन के लिए बनाया, मंगाया, तो ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हुआ, ये कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्शन का खर्चा हुआ। हाँ, तो ये कहां पे जाना चाहिए? ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। सर समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। डन। अब हम बात करते हैं आपके कैरेज आउटवर्ड की। कैरेज आउटवर्ड में अगर मैं बात करूं, तो आपने कई बार देखा होगा कि कंज्यूमर्स आपके शोरूम में आते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं आपके दुकान पे आते हैं, वह यह कहते हैं कि सर आप क्या करिए, ये जो कमोडिटी, ये जो मेरा सामान है, ये मेरे घर तक क्या आप डिलीवरी करवा दीजिए। सही बात है। तो आप क्या करोगे? आपका आपका शोरूम है, सही बात है। अब आपने कंज्यूमर ने कोई भी सामान खरीदा, इट माइट बी फर्नीचर, इट माइट बी आपका कंप्यूटर सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो अब आप क्या करो, आपके शोरूम से आप आपके कंज्यूमर का जो घर है वहां तक आप क्या करो, डिलीवरी करवा रहे हो। आप डिलीवरी की फैसिलिटीज को क्या कर रहे हो, उसको प्रोवाइड करके दे रहे हो, हाँ या ना? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो बड़ा ऑब्वियसली बात है, फर्नीचर को एक बड़ा बाहुबली आएगा नहीं ना कि अपने कंधे पर रख लेगा, ऐसे लेके जाएगा। उसके लिए आपको क्या पे करना, उसको कहीं ना कहीं आपको एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, टेम्पो या फिर ट्रक आपको लेना पड़ेगा। सही बात है। ट्रक तो नहीं लेना पड़ेगा, जनरली टेम्पो लेना पड़ेगा। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप उसको भेजोगे उसके लिए। सही बात है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो, इसका भी कुछ खर्चा होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ सर, हाँ बोला। ठीक है। अब ये जो खर्चा आपने पे किया, क्यों क्यों पे किया? क्योंकि आपके शोरूम से या फिर आपका दुकान, आपके दुकान से कंज्यूमर के घर तक आपको क्या करना था, सामान की डिलीवरी करवानी थी। तो ये आपने जो खर्चा किया, आपको आपने फिनिश गुड्स को सेल करने के लिए खर्चा किया। सही बात है। क्या ये खर्चा फैक्ट्री से हुआ? नहीं, ये शोरूम से खर्चा हुआ। जो गाड़ी निकली वो शोरूम से निकली। सही बात है। कैरेज आउटवर्ड होता है, मैंने भी बताया, जितने भी हमारे फैक्ट्री के होंगे, सॉरी, जितने भी हमारे ऑफिस के खर्चे होंगे, हमारे शोरूम के खर्चे होंगे, वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएंगी? समझ में आ गया है? इतनी चीजें क्लियर होगी कि कैरेज इनवर्ड कहां पर जाएगा और कैरेज आउटवर्ड कहां पर जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर, कई बार हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें ये देखने मिलता है कि ना कैरेज इनवर्ड दिया रहता है, ना कैरेज आउटवर्ड दिया रहता है, वहां पे सिर्फ हमें कैरेज दिया रहता है। तो आप उस कंडीशन में वो कहां पे जाना चाहिए? क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट होना चाहिए, कि वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कह दूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ठीक है। आपने कई सारे बिजनेसेस देखे होंगे। बिजनेसेस में अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल में और डोमिनोज की बात कर लेता हूं, मैं पिज्जा हट की बात कर लेता हूं, मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर लेता हूं। तो ये कुछ इस तरह के बिजनेस है जहां पर आप क्या करते हो, ऑनलाइन आप कोई भी चीज जो है परचेज करते हो या फिर आप ऑर्डर देते हो। अब ऑर्डर देने के बाद वो पर्टिकुलर जो बिजनेस रहता है, वो क्या करता है, अपने कंज्यूमर के घर तक सामान को क्या डिलीवरी करता है, हाँ या ना? सही बात है। लेकिन सेम चीज अगर मैं बात करूं, आप मार्केट चले जाओ, अपने लोकल मार्केट चले जाओ, तो वहां पे आप किसी किराना दुकान पे चले जाओ। ठीक है। जब वो किराना दुकान पे आप पर्टिकुलरली जा रहे हो, तो वहां पे आपको यह देखने मिलता है कि आप कोई भी सामान ले लो, चाहे आप दाल ले लो, चावल ले लो आप, या फिर महीने भर का राशन ले लो, तो वहां पे क्या होता है, कुछ रेयर दुकान होंगी जो क्या करती, होम डिलीवरी करती। नहीं तो हम जनरली करते क्या, हम जनरली ये करते, हम हमारा थैला रहता है, हम थैले में सामान भरते हैं, सामान भर के हम हमारी रिक्शा बुक कर लेते हैं या फिर हमारी स्कूटी रहेगी तो उसमें रख के हम घर तक आते हैं। सही बात है।
सेम चीज आप कहीं लोकल फर्नीचर की दुकान पे चले जाओ, वहां पे आप जाओगे तो आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर का दुकान वाला आपको जनरली डिलीवरी करके नहीं देता, वो आपको सामान दे देगा और आपको आप बोलोगे कि सर उसको पहुंचाने कैसे, तो आप वो आपको बता देगा, वो देखो गाड़ी है मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ, लेकिन उसका भाड़ा आपको भरना पड़ेगा। हाँ या ना? ज्यादातर केसेस में हमें ये देखने मिलता है कि जो दुकान वाले होते हैं वो डिलीवरी नहीं करते हैं। जब कभी भी आपके एग्जाम में अगर सिर्फ कैरेज आता है ना, कैरेज इनवर्ड मेंशन होता है ना कैरेज आउटवर्ड मेंशन रहता है, तो आप ये अज्यूम करोगे कि ये जो कैरेज है ये आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया था और रॉ मटेरियल को आपके सप्लायर के प्लेस से, मतलब सप्लायर की जगह से अपने फैक्ट्री तक लाने का ये जो खर्चा दिया है, तो इसलिए आप इसको हमेशा कहां पे पोस्ट करोगे? आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पोस्ट क्या करने वाले हो दोस्तों। समझ में आ गया? आई होप तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई कि कैरेज कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट कितना जाएगा। डन? क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आएंगे। मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च होंगे वो जाएंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च होंगे वो जाएंगे, आपने परचेज करने के लिए जो भी खर्चे किए होंगे वो जाएंगे, और आपका इनवर्ड वाली चीज भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी और शायद आपको समझ में क्या आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। अब जितने भी बाकी खर्चे बचे हैं वो सारी चीजें कहां पे जाएंगी? वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। जैसे सैलरी आपने दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है, फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं कि आपको कोई सडन एक्सपेंस वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। क्लियर हो गया? पक्का? आपने इंटरेस्ट पे किया किसी को, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले, आपने कमीशन पे किया किसी को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपने ब्रोकरेज पे किया किसी को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई? डन? मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें आनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें जानी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। हमने ये देखा कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी जो खर्चे की हम देते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की चीजों को देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पोस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी हमें कुछ पर्टिकुलरली कुछ फॉर्मेट्स हमें क्या करने पड़ते हैं, हमें फॉलो क्या करने पड़ते हैं। और फॉर्मेट कौन से होते हैं, चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे वो भी समझ लेते हैं। और वो उस जगह पर पोस्ट होता है तो क्यों पोस्ट होता है वो भी यहाँ पे मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, जनरली क्या किया जाता है, जनरली आपको ये बता दिया जाता है कि ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट को हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट के हिसाब से हमें पोस्ट करना है और इसके अलावा हमें कहीं और पोस्ट करना नहीं है। लेकिन क्यों पोस्ट करना है ये बताया नहीं जाता, तो मैं आपको ये भी आज यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से नहीं, यहाँ पे मैं फॉर्मेट अगली बार से पहले से रेडी करवा कर उसमें टाइम जाता है। ठीक है, तो देखो अब ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बता दिया कि आपके कितने आपके फैक्ट्री के खर्चे जाएंगे, आपके प्रोडक्शन के खर्चे जाएंगे, आपके परचेजर के खर्चे जाएंगे, इनवर्ड वाली चीजें रहेंगी, वो सारी चीजें आपके कहां पे जाने वाले हैं, वो सारी चीजें आपके जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाली। लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, आप कभी भी डिनोट करते हो, ठीक है, तो आप हमेशा जब खर्चा क्या करोगे, पोस्ट करोगे, तो सबसे पहले ये जो खर्चे होंगे वो पहले पोस्ट करोगे, बाद में बाकी सारी चीजें पोस्ट करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग टू ओपनिंग स्टॉक। अब सबसे पहला सवाल ये आता है, ये ओपनिंग है वरना कोई बोलेगा सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब टू ओपनिंग स्टॉक क्यों सर, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से क्यों डाला गया? और भी डाल सकते हैं हम, परचेजेस भी डाल सकते हैं हम, वेजेस भी डाल सकते थे हम, पावर के खर्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को फॉर्मेट में पहले क्यों रखा गया समझ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 2021 और 22 से, ठीक है, अब जो मैं बना रहा हूँ मेरा अकाउंट बना रहा हूँ 2021 और 22 का बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज ये समझो कि जब हम 2021 और 22 का बना रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमारा क्या रन हो रहा होगा, हमारा 2020 और 21 का हमारा फाइनल अकाउंटिंग ईयर चल रहा होगा, और उस साल में हमने हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। सही बात है, हाँ या ना? उस रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट भी किया होगा। सही बात है, कुछ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया होगा, या फिर कुछ जो है वर्क इन प्रोग्रेस होगा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या हो गया, कुछ जो कमोडिटीज होंगी वो आपके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रही होंगी। हाँ या? सही बात है। सेम चीज यहां पे समझो, आपको समझना क्या है। अब आ गया क्या, अब आ गया आपका 31 मार्च। अब क्या ऐसा जरूरी है क्या कि 31 मार्च जैसे ही आया तो जितने भी हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे थे वो सभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गए होंगे और वो सारे फिनिश गुड्स जो होंगे वो सारे के सारे मार्केट में मैंने बेच दिए होंगे? ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है 31 मार्च आया तो मेरे जहां पे 100 फिनिश गुड्स थे उसमें से 70 बिक गए, उसमें से 70 बिक गए, लेकिन
ये है वो अभी भी मेरे पास है। हाँ या ना, सही बात है, ये बात है, सही बात है। अब वो क्या करूंगा, अब मेरा नया अकाउंटिंग ईयर चालू होगा, नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, तो वो जो स्टॉक होगा, ये मेरा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, जो मेरा बच गया, सही बात है। अब वो स्टॉक को क्या मैं अगले साल क्या यूज करूंगा, सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ सर, सही बात बोल रहे हैं एकदम, समझ में आ गया। सेम चीज अगर मैं बात करूं, तो अब जब मैं नया मेरा अकाउंटिंग ईयर चलेगा, तो ये जो मेरा स्टॉक बचा है, पिछले साल का जो मेरा स्टॉक बच गया कभी का, 2020 और 21 का ये जो मेरा स्टॉक बच गया, तो ये क्या स्टॉक मुझे क्या फ्री में मिला था? नहीं सर, ये फ्री में कहाँ मिला था? आपने रॉ मटेरियल परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपने पैसे दिए थे, फिर आपके लेबर्स लगे थे जिसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसके ऊपर भी आपका खर्चा हुआ था। तो जब मैं नया साल शुरू करूंगा, तो सबसे पहला खर्चा तो मेरा यही हुआ ना, हाँ या ना? तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जब कभी भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं नए साल का, तो हम हमेशा हमारा जो पिछले साल का जो स्टॉक हमारा बच गया होगा उसको हम लोग सबसे पहला दिखा, क्योंकि नए साल में सबसे पहला खर्चा मेरा वही है कि वो जो मेरा पिछले साल का क्या बच गया, जो मेरा स्टॉक बच गया, वो सबसे पहला मेरा खर्चा होगा। समझ में आ गया? इसलिए ओपनिंग स्टॉक को हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखना है, हमें परचेज लिखना है। अब मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि मेरे कितने यूनिट्स बच गए, 30 यूनिट बच गए। अब मुझे बताओ, जब मेरे 30 यूनिट बचे, तो अब जो मेरा नया अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, इस नए अकाउंटिंग ईयर में क्या सिर्फ मेरे 30 यूनिट से क्या मेरा पूरा काम चल जाएगा? सर कैसे आप मजाक करो, पूरा साल बाकी है, पूरे साल में आप सिर्फ 60 यूनिट बेचोगे क्या? नहीं, और भी यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, और ये और यूनिट्स बेचने के लिए मुझे और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। इसलिए जो मेरा दूसरा खर्चा आता है वो मेरा क्या, रॉ मटेरियल आता है। तो दूसरा अगर मैं बात करूं, तो दूसरा जो खर्चा आता है, तीसरा जो खर्चा आता है मेरा, आता है परचेज रिटर्न जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? परचेज, समझ जाना, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्यों? हाँ भाई, ये क्या वापस होगा? अब कैसे? जरूरी ना जितना भी रॉ मटेरियल्स में मंगा रहा हूं, तो हमेशा जरूरी नहीं वो सभी सही हो, कभी कभी कुछ डिफेक्ट हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है, तो वो क्या मैं अपने पास ही रखूंगा? नहीं भाई, नुकसान हो जाएगा ना। मैं क्या करूंगा, मैं सप्लायर को फोन करूंगा, मैं बोलूंगा दादा ये आपने जो मटेरियल भेजा है इसमें ये डिफेक्ट है, ये प्रॉब्लम है। तो सप्लायर बोलेगा ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको वापस कर दूंगा। तो मैंने सामान खरीदा था फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट, ठीक है, अब उसमें से 20 यूनिट डिफेक्ट निकल गया, तो 20 यूनिट्स में क्या करो, वापस कर देना, तो बचे कितने, 80। तो ये जो मैंने रिटर्न किया, ये मेरा क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो यह चीज हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई, डन है का? ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब आगे नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब ट्रेडिंग में अब हम क्या डालते हैं, सबसे पहले सेल्स डालते हैं। क्या डालते हैं, हमारा सेल्स डालते हैं। अब सेल्स क्यों डालते हैं, बाय सेल्स, बाय सेल्स क्यों? देखो, सबसे पहली चीज, बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है? मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है सर, वो भी थोड़ा बता दो। रेवेन्यू मतलब एक ऐसा पैसा जो हम कमाते हैं, हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कमाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे समझना थोड़ा, ये जो सेल्स है, ठीक है, मेरा काम, मेरी मेन एक्टिविटी क्या है? अब बिजनेस में बहुत अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। कैसे कमा सकता हूँ? सबसे पहले मेरी जो कमोडिटी उसको बेच के कमा सकता हूँ। मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके ऊपर ब्याज आ रहा है, मैं वैसे कमा सकता हूँ। मैंने डेटर्स को उधारी दिया था, डेटर्स को मैंने उधारी दिया, तो भैया मैंने बोला भाई इतने दिन के लिए उधारी ले रहा था, तो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो भी मेरे लिए कमाई होगी। मैंने बैंक में पैसे रखा, बैंक में से पैसे में से मेरे ब्याज आ रहे, सही बात है। तो ऐसे बहुत सारी कमाई होती है, लेकिन ये सारी कमाई क्या मेरी मेन एक्टिविटी से हो रही है? नहीं, ये सारे मेरे इनकम होते हैं। अब मेन एक्टिविटी से कमाई क्या, मेन एक्टिविटी क्या मेरी, सामान बेचना, और बेचना, सही बात है, गुड्स प्रोड्यूस करके उसको बेचना मेरी मेन एक्टिविटी है। तो मैं सेल्स कराऊं, और सेल्स करने की वजह से जो भी मेरे पास पैसे आएंगे उसको मैं रेवेन्यू बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको, मेरे रेवेन्यू बोलता हूं। समझ में आ गया? सेम चीज यहाँ पे देखो, सेल्स दिया हुआ है, तो सबसे पहली जो मेरी कमाई होगी वो किससे होगी, सेल्स से ही होगी। तो मैं सेल्स पहले लेकर, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं है ना कि जितना भी माल मैंने बेचा वो सब सही हो, कभी हो सकता है कि कंज्यूमर को खराब लग गया होगा, जरूरी नहीं मैंने खराब बनाया हो, ट्रांसपोर्ट करते टाइम टूट गया होगा, फूट गया होगा, या फिर गोडाउन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कुछ डिफेक्ट आ गया होगा, तो वो जो प्रोडक्ट मैंने बेचा, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर मुझे रिटर्न करेगा जब खराब निकलेगा, हाँ या ना? तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तीन चीजें क्लियर हो गई। अब ये हर चीज आपको क्लियर हो गई, और लास्ट में हमारा क्या आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ये सर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अब यहाँ पे समझना मेरे दोस्त, अभी मैंने समझा क्या मैंने बताया। अब फॉर एग्जांपल ये 2020-21 का सिखाया। अब ये अज्यूम करते हैं कि ये 2020-21 का नहीं बना रहा हूँ, तो क्या बना रहा हूँ, 2021 और 22 का बना रहा हूँ।
समझ में आ गया। अब 2021 और 22 का मैं बना रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस की, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट की, लेकिन बिका 70 ही और 30 बच गया, और 30 बचा, 31 मार्च आ गया और 30 बच ही रह गया। तो अब ये जो 30 है, ये 30 मेरा क्या है कि पूरा साल खत्म होने के बाद मेरे पास इतना स्टॉक बचा। अब जो स्टॉक बचता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्लोजिंग। क्या बोलते हैं इसको, हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलते हैं। समझ में आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। आई होप सबको इतनी चीजें जो होगी वो क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अब ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया तो यहाँ पे हमारे सारे खर्चे डाल देंगे, यहाँ पे हमारी सारी पूरी कमाई डाल देंगे, और कमाई डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट की लॉस है तो हम क्या करेंगे, हमारे खर्चे को, हमारी कमाई को हमारे खर्चे से माइनस करेंगे, और जब हम हमारी कमाई को खर्चे से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट हमें क्या मिल जाएगा। और जो प्रॉफिट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस बोलते हैं। समझ में आया। फिर पीएनएल में जो चीजें पोस्ट होंगी, अब ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा तो वो आपके पीएनएल में ट्रांसफर होगा। जब प्रैक्टिकल सम सिखाऊंगा तो वहां पे फिर हम आपका किसका, हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड और आपका क्रेडिट साइड, हम मतलब डेबिट साइड मतलब खर्चों वाला साइड, क्रेडिट साइड मतलब क्या हो गया, हमारी कमाई वाला साइड, दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे। फिर हमें पता चला प्रॉफिट है कि लॉस है, फिर हमारा नेट प्रॉफिट हमारा नेट लॉस क्या निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीज आपको इसके ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझा दिया। अब जो मैं आगे समझाने वाला हूं वो मैं आपके बैलेंस शीट के बारे में क्या चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहली चीज यहां पे समझना है कि बैलेंस शीट के भी कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो जनरली आपको बताया नहीं जाता, लेकिन मैं यहां पे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, जब कभी भी हम लाइबिलिटीज, मैं पहले एक चीज बता देता हूं फिर उसके बाद मैं आगे की चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जब कभी भी हम लाइबिलिटीज में डालते हैं, सबसे पहली चीज जो पोस्ट होती है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। अब हमने हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ा है कैपिटल मतलब क्या होता है। सीधी सादी बात अगर हम कहें तो कैपिटल एक काइंड ऑफ क्या होता है, हमारा कर्जा होता है। बिजनेस के कर्जे जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो हमारे पहले चैप्टर में है। अब ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमसे कहता क्या है, ये हमसे ये कहता है कि जो बिजनेस होता है वो अलग होता है और बिजनेसमैन क्या होता है, अलग होता है। ये बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों कभी भी एक नहीं गिने जाते या फिर दोनों एक जैसे नहीं समझा जाता। बिजनेस को अलग माना जाता है और बिजनेस मैन को अलग माना जाता है। समझ में आ गया। सेम तरीके से अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो, जैसे दो दोस्त हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम। सही बात है। शाम की क्या पड़ी, शाम को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। क्या पड़ी, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। वो राम के पास गया, राम को बोला भाई मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो राम ने बोला ठीक है भाई, तू 1 लाख रुपए ये ले ली। तो राम ने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए दे दिया। अब मुझे बताना कि जो शाम के ऊपर कितने रुपए का कर्जा है राम का, तो आप बोलोगे सर 1 लाख रुपए का कर्जा है, हाँ या ना। सही बात है। तो शाम के लिए लाइबिलिटी कितनी हुई, 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी हुई। सेम तरीके से यहां पर समझना। अब मैंने क्या कहा, अभी राम और श्याम दोनों एक है क्या, नहीं सर दोनों अलग अलग है। सेम तरीके से बिजनेस, मैंने क्या कहा, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। हमारे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें यही कहती है। सेम। अब हम देखते, हमने पढ़ा है कि जो बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेसमैन जो रहता है, बिजनेस में 1 लाख कैपिटल लगाता है। अब कैपिटल कुछ भी हो सकता है, भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी हो सकता है। सही बात है। बिजनेस के ने क्या, बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस चालू करने के लिए 1 लाख रुपया लगाया या फिर 2 लाख हम पकड़ लेते लगे। अभी 2 लाख रुपया बिजनेस को दिए तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक तरह का कर्जा हो गया। क्या हो गया, एक तरह की लाइबिलिटी हो गई। क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन ने क्या किया, उसके ऊपर उसको 2 लाख रुपए दिए बिजनेस को रन करने के लिए। समझ में आ गया। क्योंकि ये दो अलग अलग लोग हैं, ये दोनों एक जैसे माने जाते हैं, सेम माने जाते नहीं, दो अलग अलग माने जाते हैं। इस वजह से जब कभी भी हम क्या करते हैं, जब कभी भी कैपिटल आता है तो उसको हम लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले पोस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक तरह का क्या होता है, जो कैपिटल होता है वो बिजनेस के लिए एक तरह का कर्जा होता है। और हमेशा जो हम अमाउंट लिखते हैं वो हम हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, इनर कॉलम में लिखते हैं। तीन चीजें क्लियर हो गई। डन का। अब देखो, एक यहाँ पे चीज है। अब यहाँ पे राम है और श्याम है,
ठीक है। अब राम और श्याम है दोनों, अब ये दोनों क्या करते हैं, राम ने क्या किया, 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपया दिया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचते, दोस्ती बाजी में रखते। अब मैं किसी को अगर मैं पैसे उधार पे दे रहा हूं तो क्या मैं फ्री में दूंगा, नहीं सर, मैं उसके बदले मुझे कुछ तो आना चाहिए ना, तो मैं उसके बदले क्या लूंगा, मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो राम क्या कर रहा है, शाम से इंटरेस्ट ले रहा है, क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है जो अमाउंट उसने दिया है। सेम तरीके से जो बिजनेस हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, वो भी आपके कुछ क्या ले सकता है, बिजनेस से कुछ इंटरेस्ट ले सकता है, हाँ या ना। अभी जो इंटरेस्ट ले रहा है उस पे ले रहा है, जो कैपिटल उसने दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल। क्लियर हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगा, एक खर्चा होगा, लेकिन बिजनेसमैन के लिए क्या होगी, एक कमाई होगी, क्योंकि उसको पैसे आ रहे, समझा। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, एक कंसेप्ट होता है जो हम लोग ड्राइंग्स का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स का। और ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, आपने ऑलरेडी अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल रहा है या फिर कुछ गुड्स निकाल रहा है, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए यूज के लिए निकाल रहा है क्या, नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो उस तरीके ऑफ विड्रॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझें कि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस बिजनेस में से ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस में से जब ड्राइंग्स निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस मैन को एक तरह का कर्जा दे रहा है, इट माइट बी इन कैश और इट माइट बी इन काइंड, काइंड मतलब गुड्स, सही बात है। अब बिजनेसमैन ने क्या किया था, बिजनेस को कैपिटल दिया था, तो उसने क्या चार्ज किया था, उसने इंटरेस्ट चार्ज किया था। सही बोल रहा हो कि गलत, सही बोल रहे हो सर, एकदम सही जा रहे हो, हाँ या ना। सेम तरीके से अब बिजनेस ने क्या किया, बिजनेसमैन को एक तरह का ड्राइंग दिया, यानी एक तरह का कर्जा दिया, तो बिजनेसमैन भी बोलेगा भाई देख, तूने कैपिटल दिया, तूने मुझसे ब्याज मांगे, बरोबर, तो मैंने तुझे पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन अब जब तू मेरे बिजनेस में से कुछ निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, अब ड्रॉइंग्स निकाल रहा है, तो मुझे भी ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेस को एक ब्याज पे करेगा, और उस ब्याज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। अब ये ब्याज पे कर रहा है, यानी इंटरेस्ट पे कर रहा है, किस पे पे कर रहा है, ड्रॉइंग्स पे पे कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोल रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, ये बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए कमाई होगी, क्या होगी, कमाई, यानी इनकम होगा एक तरह की, हाँ या ना, हाँ सही बात है। और बिजनेसमैन के लिए क्या रहेगा, एक तरह का एक्सपेंस रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। आई होप सबको इतनी चीजें जो हो गई वो क्लियर हो गई होंगी। सेम तरीके से अब आपका दूसरा क्या बनता है, यहां पे हम क्या करेंगे, हमेशा ड्राइंग्स को कैपिटल से माइनस करते हैं, तो ना, ठीक है। अब ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, हम बिजनेस में से क्या माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे क्यों, मैंने 1 लाख रुपए दिया था उधार पे, अब उसमें से मैंने क्या किया, उससे 20,000 ले लिए, मतलब बिजनेस बिजनेस को कितना दिया था, 1 लाख रुपया दिया था, अब बिजनेस में से मैंने क्या किया, 20,000 निकाल दिया, तो मेरा कैपिटल कम होएगा कि ज्यादा होएगा, बड़ा वैसी बात है ना, कम होएगा, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 80,000, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ठीक है, डन। अब यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान ये देना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जनरली जो दोस्त होते हैं हमारे, वो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया जब हम क्या करते हैं, जब हम पोस्टिंग करते हैं, लाइबिलिटीज में पोस्ट करते हैं, तो एसेट में पोस्ट करते हैं, उसका सही तरीका क्या होता है, उसका सही तरीका मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, कभी भी हम लाइबिलिटीज को पोस्ट करते हैं या फिर एसेट्स को पोस्ट करते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना, पहला चीज ये ध्यान में रखना, या तो आप पहले फिक्स लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड में पहले फिक्स लाइबिलिटीज डाल रहे हो, सही बात, या फिर आप क्या करो, सॉरी, पहले फिक्स लाइबिलिटी फिक्स एसेट डालो, उसके बाद क्या करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट डालो, ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप नहीं तो पहले क्या करो, पहले करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट डालो, फिर उसके बाद क्या करो, फिक्स लाइबिलिटीज और फिक्स एसेट पोस्ट करो, यह चीज क्लियर है। तो ये दोनों तरीका होता है, लेकिन जनरली हम जो तरीका फॉलो करते हैं वो हमारा पहला वाला तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिक्स लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट, फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज हम लाइबिलिटी साइड पोस्ट करते हैं, और फिक्स एसेट और करंट एसेट्स हम हमारे कौन से साइड पोस्ट करते हैं, हम हमारे आपके एसेट साइड पोस्ट करते हैं। इतनी चीजें मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ गए। अब यहाँ में एक चीज समझो, हम एक चीज और बता दूं, अब ट्रायल बैलेंस में हम जब कभी भी देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में हमें दो तरीके की चीजें दिखती है, ठीक है। एक होता है हमारा डेबिट बैलेंस,
ठीक है, और तो और एक होता है हमारा क्रेडिट साइड होता है, सही बात है, हाँ या ना। एक होता है हमारा डेबिट साइड होता है, एक होता है हमारा क्रेडिट साइड होता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो डेबिट साइड की चीज हमेशा डेबिट है, हाँ या ना, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट का हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि आपका देखो डेबिट साइड वाली चीज ट्रेडिंग में, यहाँ पे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाइए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पे जाएगी, डेबिट साइड क्या जाएगी। अब अगर कोई चीज है जो ना तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जा रही, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जा रही है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना, तो फिर वो कहां पे जाती है, वो असेट्स में जाती है। कहां पे जाती है, वो असेट्स में जाती है। समझ में आ गया। सेम चीज क्रेडिट की बात करूं, क्रेडिट में जितनी भी चीजें रहेंगी वो आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगी, ठीक है, या फिर वो लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। ये एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। क्लियर हो गया, डन का, समझ में आ गया। तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें रहेंगी, या तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगी। अगर ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं जा रही, तो वो फिर वो कहां पे जाएगी, वो असेट्स में जाएगी। सेम चीज क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, तो क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें क्रेडिट में दे देंगे, या तो वो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड जाएगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगी, या फिर लाइबिलिटी साइड में क्या जाने वाली है, पोस्ट होने वाली है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। आई होप सब इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ी आपका 10-5 मिनट और लूंगा, फिर उसके बाद हमारी ये वाली जो चीजें होंगी, ये वाली चीजें भी हमारी क्या हो जाएगी, एंड क्या हो जाएगी। यहाँ पे मैं पूरा बेसिक कवर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है, ये वाला, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सही बात है, ये रूल आपने पढ़ा। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं, तो देखो तो कभी भी कोई चीज अगर डेबिट में दी है, और अगर आप उसको क्रेडिट में पोस्ट कर रहे हो, तो ये दोनों सेम है क्या, दोनों चीज नहीं, अलग अलग है। देखो तो ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब कभी भी आप डेबिट की चीज क्रेडिट में डालोगे, तो वो हमेशा क्या करती है, वो माइनस होगी, ठीक है, वो रिड्यूस होगी। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अगर आप क्रेडिट की चीज, सॉरी, अगर आप क्रेडिट की चीज डेबिट में डालो, तो दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों अलग है। देखो माइनस प्लस दोनों, ये क्रेडिट की चीज कभी भी डेबिट में डालोगे तो भी क्या होगी, वो माइनस होगी। अगर डेबिट की चीज आप हमेशा डेबिट में ही डालोगे, तो वो हमेशा क्या होगा, बैलेंस बढ़ाएगा। वहीं क्रेडिट की चीज हम हमेशा क्रेडिट में डालोगे, तो वो हमेशा आपका बैलेंस क्या बढ़ाएगा। समझ में आ गया। ये चीज अभी आपको फिलहाल नहीं समझेगी, जब हम सम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ। अब लास्ट हमारा जो पार्ट आता है, मैंने ट्रेडिंग सिखा दिया आपको, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सिखा दिया, मैंने बैलेंस शीट में किस तरह पोस्ट करने, मैंने वो भी चीज आपको सिखा दी। बारी आती है एडजस्टमेंट की। अब एडजस्टमेंट होता क्या है, जब मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूँ, तो एडजस्टमेंट बेसिकली होते हैं क्या, हमने देखा है ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, जहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया रहता है, जहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया रहता है। अब यहाँ पे हमें ये समझना रहेगा कि जब डेबिट बैलेंस दिया रहता है और क्रेडिट बैलेंस दिया रहता है, तो फिर उसमें एडजस्टमेंट क्या होते हैं। एडजस्टमेंट बेसिकली होते हैं क्या, सबसे पहली चीज है मैं यहाँ पे आपको ये समझा देना चाहता हूँ। तो एडजस्टमेंट मतलब बेसिकली आपकी कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जो शायद हम रिकॉर्ड करना भूल गए होते हैं, ठीक है। तो वो एंट्री जो होती है वो एडजस्टमेंट में आती है। या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जो हमने रिकॉर्ड तो किए, रिकॉर्ड तो की होती है, बट वो बट वो क्या होती है, बट वो गलत पोस्ट की रहती है। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रेंट दिया था, रेंट हमने दिया था आपका 2 लाख रुपया, ठीक है, लेकिन एंट्री हमने सिर्फ 1,80,000 की थी। सही बात है। तो वो चीज क्या होती है, गलत हो गई ना। तो वो कहां पे आती है, वो आपके एडजस्टमेंट में आती है। अब यहाँ पे देख ध्यान देना, ऐसी कोई भी चीज जो एडजस्टमेंट में दी रहेगी, उसके हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं। कौन से इफेक्ट होते हैं, तो वो डेबिट होगी कहीं, नहीं तो एक वो क्या होगी, क्रेडिट।
समझ में कि नहीं आ गया? और आपको एक मैं चीज और बता दूं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको ऐसे पास नहीं करना पड़ता है। एडजस्टमेंट में अगर कोई भी चीज दी है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसके उसको आपके अकाउंट में एंट्री करने के लिए सबसे एक ही तरीका होता है, सबसे सही तरीका होता है। वह क्या होता है, वह आपको सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। नहीं बढ़ते, और जनरल एंट्री में हम हमेशा दो इफेक्ट देते हैं, एक डेबिट इफेक्ट देते हैं और एक क्रेडिट करते हैं। सही बात है, हाँ या ना? जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, फिर जर्नल एंट्री पास करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अकाउंट में क्या एंटर क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें जर्नल एंट्री नहीं पास करनी पड़ती, हमें डायरेक्ट एंट्री करनी रहती है। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई, डर है? तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है कि आप हमेशा जब कभी भी आप एंट्री कर रहे हो एडजस्टमेंट की, तो एक दो इफेक्ट होंगे, या तो एक वो डेबिट होगा या तो वो क्रेडिट होगा। समझ में आ गया? कोई भी अकाउंट रहने दो, एक तो डेबिट होगा नहीं तो आपका क्रेडिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूं, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक हम जनरली कहां पे देखते हैं, हम जनरली ये देखते हैं कि वह जो रहता है, ठीक है, वो आपके कहां पे दिया रहता है, वो आपके एडजस्टमेंट में क्या दिया रहता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या रहता है, क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो हमारे पिछले साल का बच गया रहता है, ठीक है? पिछले साल का हमारा क्या बच गया रहता है, या फिर हमारा करंट ईयर का, हमारा करंट ईयर का जो, सॉरी पिछले साल का नहीं, करंट ईयर का हमारा जो स्टॉक रहता है जो बच गया रहता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे 1000 यूनिट से, 1000 यूनिट में से क्या हो गया, मेरे पास बच गया, तो 400 यूनिट मेरे क्या हो गया, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि साल के स्टॉक मेरे क्या बच गए। हाँ या ना? सही बात है सर, एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है? अब ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक मेरा बचा हुआ है, ठीक है? अब स्टॉक, अब ये जो स्टॉक है ये मुझे क्या देने वाला है, 400 इस साल के बचे, लेकिन ये क्या मेरे लिए नुकसान हो गया? नहीं सर, नुकसान कैसे हुआ? अब आगे चल के आप उसे बेचोगे, आगे चलकर बेचोगे तो उससे आप प्रॉफिट कमाओगे, तो मतलब ये एक ऐसा चीज है जो मुझे आगे चलकर प्रॉफिट देने वाला। और ऐसी कोई भी चीज जो हमें आगे प्रॉफिट देती है उससे हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, हम एसेट डिक्लेयर करते हैं। और हमने जनरल एंट्री में रूल पढ़ा है, एसेट हमेशा क्या होते हैं, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरा बच गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा एसेट था आपका कितना, एसेट था मेरा 1000 रुपए एसेट, ठीक है? अब उसमें 400 रुपया और आ गया, मतलब 400 का क्लोजिंग स्टॉक और आ गया, तो मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई। तो एसेट जब भी बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट कर दूंगा। आया ना? सही बात है। अब ये स्टॉक बचा कहां में से, तो यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में से मैंने कुछ गुड्स को फाइनिश गुड्स में कन्वर्ट किया था। तो बेसिकली हम ये कहेंगे, मैंने परचेज किया था रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज किया था स्टॉक बनाने के लिए, तो बचा तो ये परचेज जिसमें से मैंने किया था उसी में से बचा हुआ है। सही बात है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम ये कहेंगे कि परचेज में बचा नहीं, ये कौन से अकाउंट में गया, ट्रेडिंग अकाउंट में गया। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो मेरा स्टॉक बचा है किसमें से बचा है, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में से बचा है। किसमें से बचा है, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में से बचा है। तो मेरी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, टू, बोलो हाँ सर, हाँ सही बात है। कितने का बचा, 400 रुपए का बचा। सही बात है। अब यहाँ पे हम अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पे जाएंगे, हमारे क्रेडिट साइड में जाएंगे। देखो ये मेरा डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसमें मैं क्रेडिट साइड आऊंगा। क्रेडिट साइड में जाने के बाद पता चलता है ये तो फॉर्मेट ही है, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे करा के तो आ गए। और हमने एक चीज और पढ़ी है, अब यहाँ पे स्टॉक अकाउंट यानी जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब डेबिट हो रहा है तो देखो, अभी जो स्टॉक बचा है क्या मेरा खर्चा है, क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं सर, आपका खर्चा नहीं है, ये आपको आगे चल के बेनिफिट देने वाला है, फायदा देने वाला है। सही बात है, तो क्या इसको मैं ट्रेडिंग में डालूंगा, डेबिट साइड नहीं डालूंगा, पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा, नहीं जाएगा सर। तो ये कहां पे जाएगा, ये मेरा एसेट है, तो ये मेरा कहा जाएगा, दूसरा इफेक्ट मेरा एसेट साइड जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट के मैं एसेट साइड में इसको क्लोज कर दूंगा। मैंने बनाया था बैलेंस शीट, यहाँ पे मैंने बनाना, तो मैं इधर अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करूंगा, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या होती है, पूरी एंट्री क्या होती है, यहाँ पे मैं 400 रुपए डाल दूंगा और इस तरीके से मेरी एंट्री यहाँ पे होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है?
डन। आई होप सबको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे और इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने पूरे बेसिक समझा दिए। अब एक एक करके जैसे लेक्चर चालू होंगे, मेरे सम्स प्रैक्टिकल सम्स के आने चालू हो जाएंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा। कल जो मेरा रहेगा, कल मेरा थियोरी पार्ट रहेगा। थियोरी पार्ट में मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ। मतलब जो जस्ट एंड फॉर्मेलिटी जो होती है थियोरी वाली पार्ट, वो वाला हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर हमारे पूरी जो चीज हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी और मैं जल्द से जल्द पोर्शन खत्म करने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम फटाफट से सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। और इस वीडियो के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा शेयर करो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक हार्ड कमेंट में जरूर डाल देना। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 55 मिनट 10 सेकेंड्स हो गए और हमने ये बिना रुके बिना थके आज के लिए क्या पूरा क्या रिकॉर्ड क्या कर दिया। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।